नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने राजस्थान विधानसभा में विधायकों को बुलाकर फीडबैक लिया। 1-to-1 व्यक्तिगत रूप से की गई गोपनीय चर्चा में उन्होंने प्रत्येक विधायक को लगभग 5 मिनट का समय दिया और इस दौरान कुछ प्रश्न विधायकों से पूछे गए। सबसे पहले जयपुर जिले के विधायकों से बातचीत की गई। जयपुर जिले से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई विधायकों और मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा हुई। करें और आगे भी अच्छा काम करें। रावल जी जो फैसला देगा वो हमारे को मंजूर है। बात हुई है, कोई खास बात नहीं है। मैं मेरी कमेटी की मीटिंग के लिए आई हुई थी। मैं माकन साहब से नहीं मिली हूँ। मैं कमेटी हाँ, अभी चूरू जिले से वार्तालाप नहीं हुई है और जैसे ही चूरू जिले से वार्तालाप होगी तो निश्चित तौर पे आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं कमेटी की मीटिंग के हिसाब से आई थी और निश्चित तौर पे सरकार की उपलब्धियों के ऊपर हमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोरोना के बावजूद और केंद्र सरकार के भेदभाव रवैये के बावजूद भी जिस तरीके से प्रदेश की जनता को राहत दी है, इतने ज़्यादा उन्होंने सौगातें प्रदेश की जनता को दी है, आम जन तक काम को पहुंचाया है, हमें कोई शिकायत नहीं। सफिशिएंट टाइम दिया गया और पूरे अच्छे माहौल में बातचीत हुई और माकन साहब कांग्रेस पार्टी के हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और एक 1-to-1 विधायकों से चर्चा करी गई। तो एक बहुत अच्छे माहौल में और बहुत अच्छे मैसेज के साथ में बातचीत हुई और काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई और ये सुनिश्चित हुआ कि राजस्थान सरकार किस तरीके से बेटर परफॉर्मेंस दे और अब तक के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, इन सब विषयों पे चर्चा हुई। तो वही कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन को विधानसभा में फीडबैक देकर परिसर से बाहर निकले सचिन पायलट खेमे के माने जाने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक बयान देकर सियासी खलबली मचा दी। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कहा, सर्जरी तो होगी, चाहे बड़ी हो या छोटी, लेकिन इलाज अच्छा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई बात नहीं हो, लेकिन फिर राजस्थान में कैसे कांग्रेस की सरकार बने, इस पर प्रश्न जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि यह बात थी कि संगठन में रायशुमारी हो या मंथन हो, यह तो समय समय पर होना ही चाहिए और अच्छा है कि मंथन हो रहा है। देखिए, ये बात थी, रायशुमारी हो या मंथन हो, ये तो समय समय पे होना चाहिए और अच्छा हो रहा है, मंथन हो रहा है। सरकार के कामकाज हो, संगठन की बात हो, संगठन की बातचीत भी की है, संगठन में किस तरह से काम कर रहे हैं उसकी बात भी हुई है। मैं संगठन का महामंत्री हूँ, मेरे प्रभार जिले में क्या बात हुई है वो भी बात हुई है। तो सारी बात हो रही है, सरकार की, संगठन की, सारी चीज़ों की बातचीत हुई है। तो वही जयपुर के आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान भी विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को गोपनीय फीडबैक देने पहुंचे। फीडबैक देने के बाद विधानसभा के बाहर रफीक खान से न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने की खास बातचीत। हमारे साथ में है आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान साहब, जो कि अपना फीडबैक प्रदेश कांग्रेस आलाकमान को दे के आए हैं। संगठन के जो प्रभारी हैं अजय माकन, उनको पूरा फीडबैक दिया। सर, क्या क्या चर्चा जो है अजय माकन जी ने की, कौन कौन से पॉइंट्स थे? देखिए, बहुत 1.5 साल से कोविड में सब लोग थे तो मीटिंग्स बहुत कम हो पाई। जनरल सेक्रेटरी हमारे इस कोविड के दरमियान भी हमारी सरकार के मंत्री, हमारी सरकार के एमएलए, हमारी सरकार के और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हमेशा यहाँ आते जाते रहे, जनता से संवाद रहा। अब कोविड जैसे ख़त्म हुआ है तो धीरे धीरे एमएलएस के और इनके बीच में एक इंटरेक्शन इन्होंने इनवाइट किया है और इसमें एमएलए से बात करी गई, एमएलए से वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की प्रॉब्लम पूछी गई, आगे के बारे में पूछा गया, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक अचीवमेंट हैं। जैसे महात्मा गांधी स्कूल सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले प्राइवेट स्कूलों में लॉटरी निकला करती थी, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइन लगा करती थी। आज मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में महात्मा गांधी स्कूल एक रोल मॉडल स्कूल के तरह उभर के निकला है। न केवल स्कूल चिरंजीवी योजना, ऐसी बहुत सी योजनाओं पे चर्चा हुई जो हमारी मेन असेट और मेन योजनाएं हैं, प्रभावी योजनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा हुई और उनको कैसे राजस्थान में उसको पूरा आम जन तक पहुंचाया जाए और कैसे इसका मैसेज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी दे,
इस तरह की बातों पे भी चर्चा होगी। सरकार के कामकाज की कोई समीक्षा या फीडबैक जो है वो लिया गया विधायकों से कि कितने काम विधायकों के हो रहे हैं, दूसरा ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्यूरोक्रेसी कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, सरकार में विधायकों के काम भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि ब्यूरोक्रेसी में और विधायकों में तालमेल में थोड़ी सी कमी रह जाती है। जब आप 10 काम लेके चलते हो और टारगेट लेके चलते हो कि मेरे को ये काम करने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे ही काम हो जाएं। आपके काम भी होते हैं और कुछ 2-4 काम रह भी जाते हैं। तो इस तरह की बातें आती हैं। ये सब बातें लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक टीम की तरह काम हुआ, मंत्रिमंडल ने एक टीम की तरह काम किया, विधायकों ने एक टीम के हिस्से के रूप में काम किया। जब हमारे कप्तान आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, उनकी टीम के प्लेयर सारे सदस्य, तो सब में तालमेल है। जैसे क्रिकेट मैच से अपन सब वाकिफ़ हैं, जैसे बॉलर फील्डर में तालमेल होता है, बैट्समैन और बॉलर और विकेट कीपर में तालमेल होता है, बैट्समैन और कप्तान में तालमेल होता है। तो ये सब तालमेल का हिस्सा है और कप्तान इतना मजबूत है कि कोई किसी चीज़ की कमी रहने की संभावना नहीं है। इशारों में विधायक रफीक खान ने एक बड़ा संकेत दिया है कि कप्तान में और टीम में बड़ा तालमेल है। सर, एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी लेने वाले हैं। जन घोषणा पत्र जो था उसकी समीक्षा होगी कि कितनी घोषणाएं अब तक जो जन घोषणा पत्र में घोषणाएं थी उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई। आपके क्षेत्र की कोई समस्या या घोषणा जो अभी बाकी रह गई? देखिए, 70% घोषणाएं पहली सरकार बनी, ये राजस्थान की पहली सरकार बनी जिसने अपने घोषणा पत्र को सरकार की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा बनाया और पहले 1.5 साल में 60% काम कर लेना, उन पे वर्किंग कर लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और चिरंजीवी योजना और महात्मा गांधी स्कूल, ये इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का एक हिस्सा है और आगे भी काम होते रहेंगे। और सरकार के अचीवमेंट न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सरकार के अचीवमेंट जाएंगे। मुझे ये विश्वास है कि इन्हीं अचीवमेंट की बदौलत कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोबारा से सरकार बनाएगी। तो एक बड़ी बात कही है रफीक खान ने कि कांग्रेस पार्टी इन अचीवमेंट्स के आधार पर राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएगी, ये फीडबैक दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी ये कहा है कि अशोक गहलोत जो है उनकी कप्तानी मजबूत है और क्रिकेट की टीम की तरह वो अपने मंत्रियों की पूरी टीम को साथ में लेकर के चल रहे हैं, विधायकों को साथ में लेकर के चल रहे हैं और उस परफॉर्मेंस के आधार पर राजस्थान बेहतर काम कर रहा है। कैमरामैन नरेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो ये आपको बता दें कि विधायक निर्मल कुमावत ने फुलेरा विधानसभा के रोजड़ी ग्राम पंचायत के बस स्टैंड से गांव भगतपुरा तक 5 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। 5 किलोमीटर सड़क के लिए विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत करवाकर उसकी आधारशिला रखी गई। गौरतलब है कि रोजड़ी से भगवतपुरा तक सड़क जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में ग्रामीणों ने विधायक से सड़क के नवीनीकरण की मांग की थी, जिस पर विधायक द्वारा संज्ञान लेते हुए विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए स्वीकृत कर उसके नवीनीकरण की आधारशिला रखी गई। रोजड़ी गांव की लंबे समय से मांग थी। ये मुख्य स्टैंड की सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और केंद्र सरकार से हाल ही में इसके पैसे की स्वीकृति आई है और जल्दी जो सुरसिंहपुरा वाली सड़क है उसका भी पैसा आने वाला है। गांव वालों की अन्य जो मांगे थी, चाहे पेयजल की मांग थी और अन्य नवीन सड़कों की और एमएलए कोटे से भी पैसा देने की, तो ये सरपंच साहब और सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो गाँव की मांग के अनुरूप और भी पैसा जल्दी जारी कर दिया जाएगा, ये मेरा निवेदन है। तो ये आपको बता दें कि जेल डीआईजी मोनिका अग्रवाल अलवर के भैरोड दौरे पर रही। उन्होंने भैरोड जेल का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि जेल का विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने जेल और बंदियों से जुड़े मुद्दे पर क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। जेल डीआईजी मोनिका अग्रवाल जी हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं कि आज भैरोड के अंदर आई है तो क्या कुछ खास रहा है यहाँ पे? मैम, आज विजिट किया मैंने अभी सब जेल भैरोड, तो व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पे। अभी ये राजेश जी लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको एलआर पे लगाया गया है अलवर से, क्योंकि राजमहेंद्र जी जो है वो भी छुट्टी पर है। बाकी व्यवस्थाएं ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने देखा जो चीज़ें हैं सुधार की काफ़ी आवश्यकता है, तो उसको देखेंगे अभी जाके। इनको बोला है मैंने कि इंस्पेक्शन नोट बनाएंगे अपना एक, ताकि जाके थोड़ा बहुत जो भी सुधार है, छोटी मोटी जो भी बंदियों की फरमाइश है वो देखेंगे, जो हो सकता है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जेल काफ़ी छोटी है, बंदी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, तो उसको लेकर उसके लिए ओवर क्राउडिंग की समस्या रहती ज़रूर है यहाँ पे। मैंने भी देखा यहाँ पे, तो ये लोग लिखते रहते हैं टाइम टू टाइम, हम लोग सेंड कर देते हैं उनको बाहर सीनियरिटी के हिसाब से जैसा भी है, तो उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है।
जैसे अभी भी थोड़े दिन पहले भी इन्होंने अपना टेस्ट वेस्ट करा के इनको अलवर जेल हमने शिफ्ट किया है, तो टाइमली भेज देते हैं, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। आपके द्वारा एक फ्लैश आउट ऑपरेशन चलाया गया था जिससे कि जेल के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है, उसके बारे में? ऑपरेशन फ्लश आउट ये चला था, हमारे डीजी साहब थे दासोद साहब, उनके टाइम से चल रहा है। और अभी नए डीजी साहब आए हैं भूपेंद्र दत्त जी, उन्होंने भी इसको फॉरवर्ड किया है आगे। तो इससे काफ़ी समस्याएं भी सुलझी हैं जेलों में, स्टाफ को भी काफ़ी सुविधा मिली है। एक टेरर भी आया है कि जो स्टाफ वाले हैं या जो बंदी हैं मोबाइल ले जाते थे अंदर या किसी तरह से इनको सुविधा देते थे, वो सब काफ़ी कुछ रुका है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन बहुत हमें इसमें हेल्प मिली है और आगे भी हमें उम्मीद है कि अच्छा चलेगा आगे। आप बहरोड जेल पे आए हैं, तो विस्तार के लिए, जेल विस्तार को लेकर के क्या कुछ? जेल विस्तार की कोशिश पूरी की जाएगी, क्योंकि जेल देखिए मैंने थोड़ी प्रॉब्लम है, इनको बंदियों को भी है, स्टाफ को भी है, तो हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा सरकार की तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसमें। थैंक यू। ये थी जेल डीआईजी जो बता रहे थे कि पूरी कोशिश की जाएगी। महेश जांगी, न्यूज़ इंडिया, बहरोड। तो वहीं बूंदी में भाजपा जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आरएएस परीक्षा विवाद को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला जलाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग की। भाजपा पदाधिकारी का कहना है कि डोटासरा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का गलत तरीके से उपयोग कर अपने निजी रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने और इस राजस्थान कांग्रेस के मुखिया अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से पद का दुरुपयोग करके आरएएस की भर्ती में जिनके लिखित परीक्षा में कितने अंक आते हैं और साक्षात्कार में आरपीसी में अपने नुमाइंदे सरकार के बैठा रखे हैं, राजस्थान के तो वहीं आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। हालांकि कोरोना को देखते हुए कोई कार्यक्रम यहां पर नहीं किया गया, लेकिन लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी जरूर दी गई। राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय में फिजिशियन डॉक्टर अनीश जैन ने बताया कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, जिसमें प्रमुख रूप से हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीके निःशुल्क राजकीय चिकित्सालय में लगाए जा रहे हैं। तो वहीं ए और सी हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दूषित खानपान और तली हुई चीजों से बचना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर बात करी जाए तो हेपेटाइटिस बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन मुख्यतः जो कारण है वो वायरल हेपेटाइटिस जिसका ऊपर माना जाता है, जो कि एक विषाणु जनित बीमारी है। और ये हेपेटाइटिस आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ तक होता है। इसमें जो बी, सी और डी होता है यह हमेशा ब्लड प्रोडक्ट से, इंजेक्शन लगाने से और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। ए, ई और एफ है वो। तो नागौर के मकराना में मार्बल की सरकारी खदान पर जमकर अवैध खनन हो रहा है। सरकारी खदान से सटी दूसरी खदान पर लोग अवैध खनन कर बेशकीमती मार्बल निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि मकराना की उलोड़ी नहर वाली रेंज में 80 नंबर सरकारी खालसा खदान है, जिसमें बेशकीमती सफेद संगमरमर है, जिसमें से खनिज विभाग की मिलीभगत से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए का मार्बल निकाला जा चुका है। खनिज विभाग ने औपचारिक तौर पर पुलिस थाने में अवैध खननकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी पुलिस कार्रवाई में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और न ही विभाग कार्रवाई के लिए खुद आगे आ रहा है। मकराना में सरकारी खदान को अवैध खननकर्ताओं ने दीमक की तरह कुतर डाला है। खनिज विभाग की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का भी नुकसान हुआ। खनिज विभाग ने अवैध खननकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर अपनी इतिश्री पूरी कर ली। खनिज विभाग मुकदमे में पुलिस को सहयोग भी नहीं कर रहा है। खनिज विभाग के फोरमैन सैयद आमिर द्वारा एक प्रकरण संख्या 58/21 दर्ज करवाया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 80 नंबर पहाड़ पर कुछ लाइसेंसधारियों जो पड़ोस में ही माइनिंग कर रहे हैं, उनके द्वारा अवैध माइनिंग की जा रही है। इस प्रकरण पर हमने जांच शुरू की है। मौका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, अनुसंधान भी मैं ही कर रहा हूँ उसमें। इस प्रकरण में हमने राजस्व विभाग और खान विभाग की संयुक्त टीम के गठन का प्रस्ताव भेजा था। दोनों विभागों से टीम का गठन कर दिया गया है, परंतु खान विभाग के असहयोग के चलते अब तक इसमें कोई मौके पर नापजोख की कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे हमारा अनुसंधान अभी लंबित।
बात होगी सर हमारी। साहब ने आपके लिए कहा है। आप कर लो बात। तो वही नागौर के कुचामन सिटी में खेल स्टेडियम के पास करोड़ों की लागत से बनाए गए हाईटेक बस स्टेशन परिसर पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। ये बस स्टैंड आपको बता दें 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। लोकार्पण से पहले ही असामाजिक तत्वों की नजर इसे लग गई। शहर के लोगों को बस स्टेशन के उद्घाटन का इंतजार है, लेकिन बस स्टेशन बनाने वाले ठेकेदार के मुताबिक अभी तक बस स्टेशन को स्थानीय नगर पालिका ने अपने कब्जे में ही नहीं लिया है। हालांकि ठेकेदार ने सुरक्षा के लिए चौकीदार रखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ रात के समय ही आता है। ऐसे में दिन भर नए बस स्टेशन की इमारत असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहती है। असामाजिक तत्वों ने नए बस स्टेशन में कई जगह तोड़फोड़ कर परिसर को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वही दौसा में बांधुगई के धौली गुमटी के करीब बरेली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की मृत्यु हो गई। तो वही सूचना के बाद आपको बता दें बांधुगई रेलवे और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव कब्जे में लिया। हालांकि महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एशियार जयपुर से सूचना मिली है कि किलोमीटर नंबर 130 का 4-5 के मध्य एक महिला रन ओवर हो गई है, जिसकी सूचना पर मौके पर घटनास्थल पर आरपीएफ से एसआई प्रभु सिंह, कांस्टेबल कालीचरण व जीआरपी स्टाफ के हेड कांस्टेबल श्री राम में स्टाफ के मौके पर पहुंचे हैं, जिसकी सूचना बसवा सिविल पुलिस थाने को जरिए मोबाइल दर्ज कराई है। तो झालावाड़ की गंगधार पुलिस ने अवैध मछली शिकार करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से 2 पिकअप वाहन भी जब्त किए हैं, जिसमें से 33 क्विंटल मृत मछलियां बरामद की हैं। दरअसल आपको बता दें पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 गाड़ियों में मछलियां भरकर ले जाई जा रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने डग और उन्हेल रोड पर अलग अलग नाकाबंदी लगाकर 2 पिकअप को डिटेन किया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। समय में मछलियों का प्रजनन काल चल रहा है। इस प्रजनन काल के दौरान मछलियों के शिकार पर राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध के आदेश हैं। इसी आदेश की पालना में लगातार निगरानी रखी जा रही है। कल रात को सूचना मिली कि 2 पिकअप चंबल नदी से अवैध शिकार करके आ रही हैं, जिनको अलग अलग जगह नाकाबंदी करके और उनको डिटेन किया गया, जहां से कुल दोनों पिकअपों के अंदर 33 क्विंटल मृत मछलियाँ पाई गई और एक चालक अंधेरा का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। दूसरे को गिरफ्तार वहीं मौके पर डिटेन कर लिया गया है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। तो एक कोटा के आनंदपुरा थाना इलाके में 19 जुलाई की रात को चोरी के शक के चलते युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने युवक को बंधक बनाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक रवि मजदूरी का काम करता था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पाँच पे ये जो मृतक है रवि उर्फ राजू, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है जिस पे ये रहता था। वहीं आस पड़ोस में मजदूरी करता था, वहीं खाना पीना सारा रहना इसका वहीं था। पिछले साल भर से लोगों को देखने में आया कि यही मजदूरी करके मंदिर के पास रहता था। ये आतन नशे का आदी था और प्राय नशे में रहता था। घटना वाले दिन ये हुआ कि वहाँ आस पड़ोस में जो फैक्ट्रीज़ के बाड़े बने हुए हैं, जिसमें कबाड़ वगैरह सामान पड़ा रहता है, शंभू सिंह को और उसके साथी दूसरे देवेंद्र और उनको ये शक था कि उनका छोटा मोटा सामान जो ये मजदूरी करते हैं, उनका लोहे का कबाड़ ये चोरी रवि उर्फ राजू चोरी करता है। तो उसी के चलते उन्होंने उस रात्रि को जब ये नशे की हालत में था, तब उसको उस अपने पुरानी चोरियों के बारे में उससे पूछताछ शुरू कर दी। इसके चलते इन तीनों साथियों ने शंभू सिंह जिस बाड़े में चौकीदारी करता है, उस बाड़े में इसको लेके गए। वहाँ जाकर इन्होंने लाठियों और सरियों से इसके साथ मारपीट करी। तो धौलपुर के काली सिंह डैम से पानी रिलीज होने पर जिले की चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। रिलीज किए गए पानी का असर जिले की चंबल नदी में देखा जा रहा है। चंबल नदी का जलस्तर करीब 130.3 मीटर था, जिसके बाद जल स्तर अब खतरे के निशान तक पहुंच गया, जिसे लेकर जिला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आमजन से अपील कर कहा कि पानी में अधिक बहाव होने पर नदी से दूरी बनाए रखें, नदी और डैम से बच्चों को भी दूर रखें।
सिंह डैम से पानी छोड़ा गया है। अभी यहाँ पे सुबह 130.30 मीटर था, अब बढ़ते बढ़ते 130.50 मीटर हो गया और प्रेजेंट में 130.80 मीटर गेज है जो डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है। इससे तो यहाँ पे जो 130.79 डेंजर लेवल है उससे कुछ इंच ऊपर पानी और अभी 12 बजे तक इसकी और बढ़ने की संभावना है। निचले इलाकों में क्या निर्देश दिए गए हैं? अभी निचले इलाके में अभी डेंजर पॉइंट पे अभी क्रॉस किया है, अब हम तैयार करें निचले इलाके में जाने के जो गांव वगैरह हैं उनको अलर्ट कर देंगे। तो वहीं सीकर के खंडेला कस्बे और आसपास के इलाकों पर गोवंश पर एसिड अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर गौ सेवा समिति और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि खंडेला कस्बे और आसपास के इलाकों में पिछले करीब 10 दिनों में आधा दर्जन से भी ज्यादा गौवंशों पर एसिड अटैक किया जा चुका है, जिससे ये गौवंश बुरी तरह झुलस गए। एसिड अटैक के बाद गौवंशों को श्री कृष्ण गौशाला लाया गया। घायल सभी गौवंशों का करमेतीबाई गौसेवा समिति के पशु चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। हाँ, मुझे कुछ युवाओं ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग आधा दर्जन गौवंश पे, जिसमें बैल हैं और गाय भी हैं, उन पे किसी ने कोई एसिड जैसा कुछ पदार्थ डाला हुआ प्रतीत होता है। इस संबंध के अंदर मैंने जो पशु चिकित्सक हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि आप जाकर उनका समुचित इलाज करा जाए और थानाधिकारी को भी मैंने लिख दिया है कि जाँच की जाए कि अगर वाकई में किसी ने एसिड अटैक डाला है तो कौन लोग हैं इनका पता चला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से रायशुमारी में फूटा विधायकों का गुस्सा। निशाने पर रहे शिक्षा मंत्री डोटासरा, धारीवाल और कल्ला। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कर रहे हैं रायशुमारी। आपको बता दें, विधायकों से एक एक कर रहे हैं बात। जयपुर के विधायकों ने कुछ मंत्रियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रायशुमारी में आपको बता दें, विधायकों का फूटा गुस्सा। निशाना पर रहे मंत्री डोटासरा, धारीवाल और कल्ला। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आपको बता दें सुबह से ही सभी विधायकों से एक एक करके बात करके रायशुमारी कर रहे हैं। जयपुर के विधायकों ने कुछ मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हालांकि न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा, शांति कुमार धारीवाल और बीडी कल्ला के ऊपर कुछ मंत्रियों का, विधायकों का गुस्सा फूटा है, जिनसे आपको बता दें कि जयपुर के विधायकों ने कुछ मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन सुबह से ही विधानसभा में सभी विधायकों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक एक करके रायशुमारी कर रहे हैं। सरकार के कामकाज के बारे में रिपोर्ट ली जा रही है। उनके क्या कुछ सवाल हैं, क्या वो सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या वो सरकार से चाहते हैं और उनकी क्या कुछ राय है अपने क्षेत्र विशेष को लेकर। इन तमाम बातों पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन एक एक कर विधायकों से बात कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं। अब ऐसे में कुछ विधायकों का गुस्सा फूटा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डोटासरा, धारीवाल और बीडी कल्ला को लेकर कुछ विधायकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी जयपुर से संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लोकेश, जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सुबह से इस खबर पर लगातार आप लोग नज़र बना के रखे हुए हैं, अजय माकन प्रदेश प्रभारी राजस्थान सभी विधायकों से और जयपुर के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, मंत्री, उनसे सबसे एक एक करके बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, अभी तक के सरकार के कामकाज के बारे में बात की जा रही है। ऐसे में कुछ विधायकों ने मंत्री बीडी कल्ला, शांति कुमार धारीवाल और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास लोकेश? शिवमंग, आज अजय माकन विधायकों से 1-to-1 रूबरू हो रहे हैं और रायशुमारी की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से प्रति विधानसभा क्षेत्र में सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही राजस्थान सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस पर भी चर्चा की जा रही है। अजय माकन ने जब कुछ विधायकों से समीक्षा
के लिए विभागों वार चर्चा की तो कहीं न कहीं विधायकों की नाराजगी निकलकर सामने आई। इसमें बात की जाए बगरू विधायक गंगा देवी ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला समेत कई मंत्रियों के व्यवहार पर और कामकाज पर नाराजगी जाहिर की। वहीं वेद प्रकाश सोलंकी ने जो जेजेएम योजनाएं जलदाय विभाग की उसमें भ्रष्टाचार के प्रकरण को अजय माकन के सामने रखा। वहीं तमाम जो शिकायतें और सुझाव इस समय अजय माकन द्वारा लिए जा रहे हैं उन्हें नोट कर पार्टी आलाकमान को वहाँ फीडबैक दिया जाएगा और राजस्थान में भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार में किन लोगों को स्थान मिलेगा, किन लोगों की छुट्टी होगी, ये भी इन्हीं फीडबैक के बाद तय किया जाएगा। तो विधायकों की महत्वपूर्ण राय यहाँ अजय माकन ले रहे हैं और हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े तमाम प्रकरणों पर यहाँ विस्तार से चर्चा हो रही है। अभी तक अजय माकन जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर के जो विधायक हैं उनसे चर्चा कर चुके हैं। 4 जिलों की चर्चा यहाँ पूरी हो चुकी है। इस समय अलवर के जो विधायक हैं उनके साथ अजय माकन 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। जी बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि इस रायशुमारी के बाद में, जैसे कि आपने बताया कि आलाकमान को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में क्या कुछ फेरबदल होगा वो आगे आने वाले समय में पता पड़ेगा। फिलहाल इस खबर पे नजर आप बना के रखिए। अपडेट के लिए फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।